आप शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। नज़र पॉइंट के साथ हुसैन दानिश। मैं आज जो है वो एक इफ्तिताई तकरीब में अस्पताल की मौजूद हूँ, जो हाजी बिलाल परदेसी वेलफेयर के नाम से अस्पताल जो है यहाँ पे उसकी इफ्तिताई तकरीब थी। कुछ लोगों से मैंने यहाँ पे गुफ्तगू की है। ये मच्छर कॉलोनी के करीब मोहम्मदी कॉलोनी है, बड़ी अंदर ICI पुल के साथ मच्छर कॉलोनी, और मच्छर कॉलोनी के अंदर एक मोहम्मदी कॉलोनी कादिर चौक के नाम से जगह है। बड़ी पसमानदा इलाका है। हमें आने में यहाँ पे बहुत टाइम लगा क्योंकि बहुत अंदर का एरिया है, और ऐसा एरिया है यहाँ पे कि आप देखेंगे तो बस कहेंगे कि ये भी कराची का हिस्सा है। यहाँ पे 5 लाख से ज़ायद की आबादी है। ना यहाँ पे कोई अस्पताल है, ना यहाँ पे कोई तालीमी इदारा है, ना यहाँ पे कोई हुकूमत की तरफ से, हुकूमत की जानिब से कोई किसी किस्म की कोई सहूलियात इस अवामुन्नास को मैसर की गई है। यहाँ पे हाजी बिलाल साहब की जानिब से जो मरहूम हैं उनके साहबजादे की जानिब से वेलफेयर अस्पताल बनाया गया। यहाँ पे यकीनन फ्री इलाज तो नामुमकिन है आजकल इतनी महंगाई के दौर में। कुछ लोगों से हमने गुफ्तगू भी की है, फ्री इलाज तो नहीं है मगर बहुत ही रियायती कम कीमत पे जो है यहाँ पे जो है वो इलाज और मुआलजा किया जाएगा। यकीनन दवाई उसमें फ्री शायद दी जा सके, मगर इस वक्त जो इफ्तिताह के मौके पर जो है वो दवाइयाँ भी फ्री दी जा रही हैं, और सैकड़ों इस आबादी में लाखों की तादाद में जो लोग हैं वो रिहाइश पजीर हैं। मगर इस कैंप पर सैकड़ों लोग जो हैं इस वक्त अपने इलाज के लिए, मालजे के लिए, दवाई के लिए यहाँ पे जो है मौजूद हैं। यहाँ पे उनको दोपहर का खाना भी बाकायदा खिलाया गया है वेलफेयर की तरफ से। और यहाँ पे कुछ लोगों से जब हमने गुफ्तगू की तो जाना कि यहाँ पे बहुत ही गुर्बत है, बड़े पुअर लोग जो हैं यहाँ पे, पुअर पीपल जो हैं, पुअर फैमिलीज़ जो हैं यहाँ पे रहती हैं, उनके पास जो है आने जाने तक का अस्पताल किराया तक नहीं होता। तो एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है ये बिलाल वेलफेयर का, कि जिन्होंने यहाँ पे इनिशिएटिव लिया अस्पताल का। इसके बाद हमारी गुफ्तगू हुई, इसके बाद उनका स्कूल बनाने का इरादा है, इसके बाद इनका मस्जिद बनाने का इरादा है, इस मुख्तलिफ़ जो शोबेजात में जो है इस इलाके में काम करने का इरादा है। इसी तरह हमारे प्राइवेट सेक्टर जो है वो काम करते रहें तो इंशाल्लाह कराची जो 70% के करीब जो है ना रेवेन्यू देता है पाकिस्तान को, तो तरक्की ज़रूर करेगा। कराची एक बहुत तरक्की याफ्ता शहर है, इंटरनेशनल शहर कहलाया जाता है, मगर इस पे गलत पॉलिसीज़ की वजह से इस वक्त जो है वो इन सब चीज़ों का शिकार है। तो मेरी हुक्काम बाला से अपील है कि ऐसे इलाके पे नज़र रखें और उस पसमानदगी को ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आएँ अब चलते हैं हम इफ्तिताई तकरीब में जिन लोगों से हमने गुफ्तगू की। जी सर, आज इफ्तिताई तकरीब में जो है अस्पताल की ओपनिंग से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हाजी अबू समद परदेसी और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हाजी बिलाल परदेसी वेलफेयर हॉस्पिटल का इफ्तिताह है। आज यहाँ पर सैकड़ों मरीज़ यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप में अपना चेकअप करवा रहे हैं, दवाइयाँ उनको फ्री में दी जा रही हैं, और ये यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इस मोहम्मदी कॉलोनी जैसे इलाके में जहाँ पसमानदगी और नीडी लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, अल्लाह ताला इनके जज्बे को सलामत रखे और इनको इसी तरह के खिदमत के काम करते रहने की तौफीक दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने ये बहुत बड़ा काम ले लिया हमसे। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। हमारे सरपरस्त आला हाजी अब्दुल समद परदेसी, हाजी उस्मान परदेसी साहब, फैसल शिवानी साहब, असलम असली साहब और इस्माइल तुराबी साहब, ये जितने मेहमान आए हैं, अच्छा बिलाल सलीम कादरी साहब भी आए हुए थे, यहाँ के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, उज़ैर बाबा और बहुत से मेहमान आए हुए थे। कुछ मेरे छोटे भाई अरसलान भाई भी आए हुए थे। तो मैं और हमारी पान मंडी की एक टीम है, अवेज़ भाई, फरहान भाई, जावेद भाई, अवेज़ भाई और जितने भी हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और खुसूसन इस इलाके की टीम जो कारी फरीद साहब हैं हमारे, जो इसको लीड भी कर रहे हैं, अपने यहाँ पे शरीफ भाई हैं, साबिर भाई हैं, कमाल भाई हैं और भी सिद्धार्थ भाई, बहुत सी टीम है जो माशाल्लाह यहाँ सपोर्ट कर रही है। मैं इन सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और खुसूसन आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो इतनी कवरेज दी और बेलोस खिदमत की बहुत शुक्रिया सर। सर ये बताएं कि ये इनिशिएटिव किसका है यहाँ पे अस्पताल बनाने का? दरअसल एक बहुत लंबी कहानी है कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम आया था यहाँ कुर्बानी के लिए तो मैं खुद देख के हैरान रह गया था, और फिर मैंने 7 साल कुतियाना में वेलफेयर किए। तो जब वहाँ आते थे, ये कम्युनिटी जब आती थी तो इनके पास किराए के पैसे होते थे, बस वहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद ना तो वहाँ पे डॉक्टर के चेकअप के पैसे हैं, ना दवाओं के पैसे हैं और ना ही इनके पास वापसी जाने के पैसे होते थे।
तो मैंने कहा पता नहीं क्या है, तो जब विज़िट किया और ये आप इंशाल्लाह आपको चैनल पे विज़िट कराएगा, झोपड़ियाँ देख रहे हैं, तो ये बेचारे के पास इनके पास खाने के लिए नहीं होता। तो मैं सबसे अपील करूँगा कि यहाँ पे जो हो सके ताउन करें। अब तो हम खुद यहाँ मौजूद होंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो सबसे अपील भी है, कुर्बानी में भी जितना हो सकता है हम ताउन करते रहते हैं, और सबसे अपील है कि वो भी जो कर सकते हैं प्लीज़ कीजिएगा। आने वाले दिनों में फ्री काम करेगी, देखें फ्री का इंशाल्लाह, फ्री का जहाँ तक ताल्लुक है, कोशिश ये करेंगे कि हमारे पास डोनेशन के ऊपर है। तो आज तो हमने ये सोचा हुआ है कि हम फ्री अगर करेंगे तो हमें बहुत मसले मसाइल होते हैं कि हर बंदा आता है कि भाई चाहे सही हो या ना हो, वो आके कहता है भाई हमें चेकअप कर। हम मिनिमम फ़ीस रखेंगे 50 रुपये में, जिसको हम मेडिसिन भी छोटी मोटी दे देंगे और इंजेक्शन भी लगवा देंगे, ताकि ये फ्री वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा ख़त्म हो। और जाहिर सी बात है जब ये यहाँ से निकल के कहीं भी जाते हैं तो रेंट इससे ज़्यादा हो जाता है, तो कोशिश ये करेंगे हम बिल्कुल मिनिमम रेट में काम करेंगे। टेस्ट के हवाले से, लेबोरेटरी के हवाले से क्या करेंगे अगर इंशाल्लाह आगे हमारा सब प्लान है कि लेबोरेटरी टेस्ट भी होंगे, सब कुछ आँखों के वाले चेकअप भी होंगे। आज तक देखें ये इलाका बहुत ही अंदर है कि हर बंदे को आने में तकलीफ़ होती है। हम इंशाल्लाह विज़िट कराते जाएंगे, जो आते जाएंगे विज़िट कराएंगे। जिसने इंशाल्लाह ख्वाहिश का इज़हार किया, हम सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये काम करेंगे। जी सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं याकूब अली, चेयरमैन कागजी बाज़ार रोड सिटी ताजिक। बहुत बड़ी आबादी है और समझो कि एक जंगल है, और इस जंगल में इन्होंने इतना बड़ा काम किया है कुतियाना बरादरी की तरफ से, हाजी समद परदेसी ने, और ये इसू भाई की मेहनत है कि जिन्होंने यहाँ ये काम शुरू किया है। हॉस्पिटल, स्कूल, मदरसा सबके लिए इन्होंने स्टार्टिंग ली है, और यहाँ मैं कह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा काम स्टार्ट हो गया है। अब हम पब्लिक से, मुखिर हजरात से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ समझ लो कि 4 से 5 हज़ार गाड़ियाँ चाहिए जो यहाँ मलबा भरने के अंदर है। तो एक गाड़ी 100 रुपये की है, तो जो जितना चाहे वहाँ ये लोग आए और अपनी यहाँ देखें और उसके बाद यहाँ हेल्प करें, ताकि यहाँ मदरसा खुल सके, हॉस्पिटल खुल सके और ये काम जारी रहे। और ये सवाब जारिया है, यानी कि हम आगे भी कुछ भेजना है, सिर्फ इस दुनिया में रहने के लिए नहीं। हमारी आवाम, हमारे लोग, हमारे जो मुल्क के ये बड़े लोग हैं, तमाम लोग यही सोचते हैं कि हमें यही रहना है और यही जीना है, मरना नहीं है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि मरने के बाद के लिए भी कुछ किया जाए। और जैसे ये वाकई में सियासी जमात जो भी यहाँ काबिज़ है या जो भी जिनको हल्का पड़ता है, ये उनके लिए भी तमाचा है कि ये काम है हुकूमत का कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाए, स्कूल बनाए, मदरसे बनाए, लेकिन यहाँ कोई काम। तो यहाँ ये कुतियाना बिरादरी ये नहीं देख रही कि ये कौन सी बिरादरी है, मेमन है, कच्छी है, बंगाली है, पठान है, सिंधी है, सिर्फ एक ही देख रही है खल्क़ खिदमत, और यही कर रही है। तो किस चीज़ का फुकदान है ना करने पे अपने अपना मफाद है लोगों के। कोई भी सियासी जमात अगर चाहे, पीपल्स पार्टी चाहे, MQM चाहे या मुस्लिम लीग चाहे, वो 1 मिनट में चाहे। ऐसे इलाके, कई इलाके हैं जहाँ ऐसे हालात हैं, जहाँ मदरसे नहीं है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन वो अपने मफाद देखते हैं, लोग पब्लिक का देख ही नहीं रहे, तो क्या होगा सर? आप आवाज़ की बात कर रहे हो, मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बताऊं कि ये हमारा मुल्क जो बना है इस्लाम के नाम पे बना है। हमने टैक्स वगैरह में भी ये बात बताई कि जो इस्लाम के नाम पे बना है तो सब मस्जिदें कौन बनाएगा? हमारा मुल्क बना, हुकूमत बनानी चाहिए ना। मुझे आप साबित कर दो कि हमारे मुल्क ने, गवर्नमेंट ने अपने पैसों से 5 मस्जिदें बनाई हों। अगर आप 5 मस्जिदें क्या मुझे गिनवा दो ना, तो मैं आपको मान जाऊँगा। तो आम पब्लिक की तो दूर की बात है, बेचारे जो बड़े बड़े सियासतदान हैं ये आपस में इतने लड़ रहे हैं जो एक दूसरे की सुनते ही नहीं है। वो उसकी टांग खींच रहा है, वो उसकी टांग खींच रहा है, या अपने मफाद पूरे कर रहा है, वो अपने मफाद पूरे कर रहा है। चाहे कोई भी सियासी जमात हो, हमें सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ना पीपल्स पार्टी से, ना MQM से, ना तहरीक लब्बैक से, किसी से भी नहीं। हम पब्लिक का काम होना चाहिए। सर 5-5 बंगले सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होंगे, मुल्क से बाहर भी 5-5 बंगले होंगे, गाड़ियाँ होंगी, उनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे होंगे। आप मुझे बताओ, एक उनको बुखार आ जाए तो लंदन में इलाज करवाने जाते हैं, कोई अमेरिका में जाता है। ये पब्लिक तो जो यहाँ के सियासतदान हैं वो अपना इलाज पाकिस्तान में तो करवाते ही नहीं है ना, लंदन है, अमेरिका है, सब जगह जाते हैं, उनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, बंगले, गाड़ियाँ सब वहाँ हैं। जितना सेटअप यहाँ है इससे कई गुना, 10 गुना ज़्यादा सेटअप इनका बाहर है, लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना। आप एक हॉस्पिटल हम बनवा रहे हैं, हम कहते हैं कि यार इसको साथ दें। आप मस्जिदें देख लें। मैं सबसे पहला काम आज दोबारा आपकी तवज्जो से भी कह रहा हूँ, खुदारा जो हमारी मस्जिदों पर टैक्स लगा हुआ है वो टैक्स ज़ीरो किया जाए। ये इस्लामी मुल्क है, इस्लाम के नाम पे बना है, और आप इस पर TV का टैक्स भी लगा रहे हो, मस्जिद पे TV का टैक्स।
आप बताओ ये जितने भी टैक्स है वो लागू ही नहीं होते, वो सेल टैक्स, वो कोई कारोबार कर रही है मस्जिद? आप बिल के अंदर देखो, बिजली के बिल में सारे टैक्स लगे हुए हैं, मस्जिद तो कोई भी कारोबार नहीं कर रही। लिहाजा आपके तवज्जुह से भी मैं आगे हुक्मरान से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा कि ये मस्जिद में से भी टैक्स निकाला जाए और जो ये ऐसे इदारे बना रहे हैं उनको साथ दिया जाए। जी सर, आज फ्री मेडिकल कैंप के हवाले से अफगान इलाके में आपने जो हॉस्पिटल का इनकाद किया है, क्या बोलेंगे? माशाल्लाह, ये हम आते रहते थे, हमारे ईशू भाई आते रहते थे, हमसे रोज़ बात करते थे कि भाई यहाँ गरीब इलाका बहुत है, यहाँ कोई काम करना चाहिए। मैं बोला चलो पहले एक मेडिकल बनाते थे, क्लिनिक बना लेते, हॉस्पिटल के नाम पे बनाते। हमारे भाई मोहर्रम का बहुत शौक़ था कि हम कुछ खिदमत करें, अब इसी के नाम पे हमने हॉस्पिटल बनाई है, हाजी बिलाल परदेसी के नाम पे। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम एक स्कूल भी, प्राइमरी स्कूल भी खोल देंगे इंशाल्लाह, अगर हमें ताउन करोगे। क्योंकि हमें KPT वाले बहुत परेशान करते थे ना, तो यूसुफ भाई ने संभाल लिया था। अगर आप ओके करेंगे तो फिर हम फाउंडेशन डाल देते हैं, इंशाल्लाह स्कूल बना लेंगे प्राइमरी। क्या हुकूमत की जानिब से 5-6 लाख की आबादी में कोई अस्पताल नहीं है क्या? इसकी जो ज़रूरत पेश आई है, हुकूमत का कोई अस्पताल यहाँ पे 5-6 लाख की आबादी में करीब में कोई भी नहीं है कि ये ज़रूरत पेश आई है? प्राइवेट सेक्टर ने जो है कदम उठाया, इतना अच्छा इनिशिएटिव उठाया। हाँ, तो वो तो करेंगे ना। हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत तो अपने पैसे खाएगी और क्या करेगी? हुकूमत को थोड़ी परवाह है इधर, किसी को परवाह नहीं। जिसको अल्लाह तौफीक देगा वही काम करेगा, बस अल्लाह के ऊपर है जिसको कौन काम करे। हमने काम करके दिखाया, इंशाल्लाह आगे जाकर बड़ी हॉस्पिटल बन सकती है, जैसे कुतियान है इधर ही बन सकती है, कोई मुश्किल थोड़ी है। क्या अपील करेंगे पीपल्स पार्टी MQM से, क्या अपील करेंगे जो हुकूमत में इस वक्त बैठे हैं उनसे क्या अपील? हमको हुकूमत के लेना भी नहीं है ना, हुकूमत से हम बात भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अल्लाह ने दिया, हम लोगों को हमको बहुत पैसा देती है और इंशाल्लाह हम करेंगे। हमारी हॉस्पिटल बन गई, हम बर्मा ऑयल ले लिया 42 करोड़ में सामने, इंशाल्लाह उसको भी बनाएंगे बड़ी हॉस्पिटल हम। यानी आपका कहना ये है कि हुकूमत की नाअहली है, ये बहुत बड़ी मैं हुकूमत को कुछ नहीं बोल सकता। हुकूमत अपनी जगह पे काम करे, हम अपनी जगह पे काम करें, जिसको करना है वो करे, नहीं करे। अब ओपनिंग हो गई ना ये आपके इलाके में, ये मौलाना साहब ने हिम्मत दी, हमारे यूसुफ भाई ने हिम्मत दी, तो ये काम तो हो गया। बड़ी छोटी हॉस्पिटल बनी है मगर स्टार्ट तो हो गया ना, गरीबों को कुछ तो फ़ायदा मिलेगा ना। इंशाल्लाह एक स्कूल प्राइमरी बन जाएगी तो और अच्छा काम हो जाएगा। और इंशाल्लाह ये देखना 2-3 साल के बाद ये बिल्डिंग बनेगी, बड़ी हॉस्पिटल बनेगी इंशाल्लाह। हॉस्पिटल चला रहे ना हम लोग अल्लाह के फजल से। हमको क्या नुकसान होता है, हर साल 2-5 करोड़ रुपये का कुतियान हॉस्पिटल नुकसान कर रही है। और गरीब इलाका बहुत है, लियाड़ी है, मूसाल है, खारा दर है, मीठा दर है, सब गरीब लोग आते हैं। तो कुछ ना कुछ हो सकता है। हमारे चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब काम करते हैं। हमारे पहले चेयरमैन साहब हाजी उस्मान साहब थे, अभी हमें जमात के प्रेसिडेंट भी हाजी साहब ही है। इंशाल्लाह हो रहा है, हम लोग काम ही करने के लिए पैदा हुए हैं ना, काम करेंगे इंशाल्लाह।